नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप के नए सेशन यानी मौजूदा सेशन जो चल रहा है, आप लोग सभी लोग आवेदन कर रहे हो, फ्रेश कर रहे हो, रिन्यूअल कर रहे हो। बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो रिन्यूअल कर रहे हैं। अब उसमें जब आप आवेदन करो तो आपको अलग अलग तरीके की समस्याएं आ रही है, जिस पर मैं अलग अलग टाइम पे आप लोगों को जो है वीडियोस बना के बता रहा हूँ। जैसे एक जो कॉमन समस्या भी और आप लोगों को देखने को मिल रही है, कोर्स नॉट लॉग्ड या और वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन, ऐसा करके आप लोगों को एक एरर दिख रहा होगा। जब आप लास्ट में जो है कि प्रिंट आउट लेने जा रहे होगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है कि एक एरर दिखाई दे रहा होगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होगे। क्या जब आखिरी में आप जब पहुंच रहोगे तो यहाँ पर इस तरीके का लिख के आ जाता है कि कोर्स नॉट लॉग्ड स्लैश वेरीफाइड बाय योर इंस्टीट्यूशन, प्लीज ट्राई अगेन। तो आखिर में ये समस्या क्या है, इसका क्या समाधान होने वाला है, तो इसके ऊपर जो है कि आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। मैं पूरा आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा आखिर में है क्या और ये कैसे सही होने वाला है। उसके अलावा कुछ और एरर जैसे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को इस तरीके की समस्या आ रही है, स्पेशली 9th-10th वालों को। सॉरी देयर वाज एन एरर फेचिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। एक एरर ये भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 9th-10th वालों को देखने को मिल रहा है ये समस्या। तो इसका भी क्या है, सेलेक्ट कोर्स वाली भी एक समस्या है। तो ये सारी जो है कि इस वीडियो के अंदर ही मैं कवर करूंगा, आपको सबके बारे में बता दूंगा आखिर में ये सब चीज़ें सही कैसे होंगी। तो वीडियो को मेक श्योर कीजिएगा, आप पूरा देख लीजिएगा, जिससे चीज़ें आपको पूरी क्लियर हो जाए एक ही वीडियो में। और वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने, सही और सटीक अपडेट्स पानी तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आखिर में कोर्स नॉट लॉग्ड वाला जो पहला समस्या है, जिसके लिए जो है कि आप यहाँ पर आए होगे। कोर्स नॉट लॉग्ड ये वाली जो समस्या आ रही है, इसका क्या मतलब है और ये कैसे सही होने वाली है। देखो, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे जो आपकी समस्या आपको यहीं पर समझ में आ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ। ये कह रहा है इंग्लिश में क्या लिखा है, कोर्स नॉट लॉग्ड स्लैश वेरीफाइड बाई इंस्टीट्यूशन। मतलब जो आप जिस कोर्स में जो है कि आप जो कर रहे हो, जो आप कोर्स आप फॉर्म भर रहे हो, जो आप कोर्स सेलेक्ट किया आपने, मान लो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, वो कोर्स जो है कि आपके कॉलेज के द्वारा भी जो है कि ना तो लॉक किया गया या तो वेरीफाई नहीं किया गया है। मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ हुई है, या तो लॉक नहीं किया गया, वेरीफाई नहीं किया गया। आप सोच रहे हो कि ये है क्या, कि आखिर में कोर्स क्या लॉक करना क्या ये होता है। देखो होता क्या है, जब आप फॉर्म भरते हो, जैसे आप लोग आवेदन कर रहे हो, सेम उसी तरीके से क्या करना होता है, आप लोग जैसे स्टूडेंट आवेदन करते हैं उसी तरीके से हर कॉलेज को क्या करना रहता है, अपने कॉलेज का एक मास्टर डेटा बनाना होता है। मास्टर डेटा उसको बोलते हैं जिसमें पूरे कॉलेज के जो है कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी का नाम होता है, उनके पेरेंट्स का नाम होता है, सब कुछ, मतलब उनकी सारी डिटेल्स, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोगों ने क्या क्या किया है, तो वो पूरा जो है एक लिस्ट बनाते हैं। और उस लिस्ट को क्या करना रहता है, उनको जो है कि उसको मास्टर डेटा बोलते हैं, उसको उनको 3 अलग अलग लेवल पे वेरीफाई कराना था। पहला अपने लेवल पे बना लेंगे, उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से उनका टाई अप होगा उनको शेयर करेंगे, वो लोग उसको सत्यापित करेंगे, और आखिरी में वो समाज कल्याण के द्वारा ये लिस्ट सत्यापित होती है। ये 3 चीज़ें जो होती है जो कॉलेज के लेवल पर होती हैं। अब जो आपको ये एरर दिखाई दे रहा है, जैसे ये कोर्स नॉट लॉक्ड ये वाला, तो ये जब तक आपके कॉलेज कोर्स नहीं लॉक करेगा, मतलब उनको लॉक करना रहता है, कोर्स उनके पास पोर्टल होता है। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, सोच रहे हो कि मैं अपने आप बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास सभी के पास टाइम टेबल है, ये वाला मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हुए बहुत समय हो गया, तो वहाँ पर से आप ये देख सकते हो। तो इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको इस समस्या का आपको जवाब मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, जो मैं मास्टर डेटा की बात कर रहा था, यहाँ देखिए पहले नंबर पॉइंट पे ही लिखा हुआ है, शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डेटा तैयार करना। वो होता है 7 जुलाई से लेकर 25 नवंबर तक का, इन्होंने उसके लिए टाइम दे रखा है। मतलब इतने तारीख के बीच में जो है कि लोग मास्टर डेटा कभी भी तैयार करके अपना लॉक करवा सकते हैं। तो जो पहला पार्ट लिखा हुआ है, वो पहली बार जो लोग जो है कि पहले नए नए कॉलेज जो खुले होंगे इस सत्र, उनके लिए देखो मास्टर डेटा बनाने के लिए कहा गया। और जो पहले से हैं, देखो ये लास्ट वाली लाइन, जिनका जो कॉलेज पुराने कॉलेज हैं, मतलब पहले से ही हैं, उनके लिए क्या लिखा है, देखो मास्टर डेटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं यानी कि प्रदेश व बाह्य प्रदेश द्वारा पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम, कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, मतलब ये सारी डिटेल्स जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पाठ्यक्रम वार अफिलिएटिंग एजेंसी, विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। यही वो काम है जो आप जिस कॉलेज पढ़ रहे हो वो नहीं हुआ है, इसीलिए आपको ये कोर्स नॉट लॉग्ड वाली समस्या दिख रही है। मतलब इन चीज़ों को क्या करना रहता है, ये सारी डिटेल को उनको अपने जो है कि लॉगिन के थ्रू कॉलेज वालों को सत्यापित करना था, प्रमाणित करना था। जब वो लोग ये चीज़ कर देंगे, आपका कोर्स वगैरह ये सब यहाँ पर जो आप लास्ट लाइन देख रहे हो, जब वो लोग ये चीज़ कर देंगे तो आपको वो एरर नहीं देखने को मिलेगा। मतलब जो आप एरर देख रहे हो उसको आपके एंड से आप नहीं सॉल्व कर सकते, वो आपके कॉलेज जब तक नहीं करेगा मास्टर डेटा, वो लोग अपना उसको साइन नहीं करेंगे। आप ये वाली लाइन अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप समझ गए होगे, ये हिंदी में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसकी टाइम आप यहाँ देख सकते हो, 7 जुलाई से लेकर 25 नवंबर के बीच में कॉलेज ये चीज़ कर सकते हैं। तो वो जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक आप जो है कि लॉक नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको बताया, जब वो लोग उसको कर देते हैं तो वो अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित होता है, और जो है कि समाज कल्याण, जो मैंने आपको बताया नहीं अभी, कि पहले वो लोग मास्टर डेटा बनाते हैं, फिर अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन होता है, और फिर समाज कल्याण द्वारा होता है। मतलब 3 लेवल टोटल होते हैं। उसमें से जब वो पहला लेवल कर देंगे तो आप लोग फॉर्म भरने में सक्षम हो जाओगे, और जब दूसरा वाला हो जाएगा तो जो है कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है ना कि प्रदेश के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीट, फीस आदि कर उसका प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना।
वो जो है कि कब तक का टाइम दिया गया, 5 दिसंबर तक का समय उसके लिए दिया गया है। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो मास्टर डेटा को लेकर 3 स्टेप में होते हैं। तो जब आपका कॉलेज जो है कि उन चीज़ों को अपने लेवल पर सत्यापित कर लेगा, मतलब ऑनलाइन लॉगिन करके वो लोग अपना उसको जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको वो समस्या जो आपको अभी देखने को मिली है कोर्स नॉट लॉग्ड वाली, वो आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज जाके बात कीजिए, वो लोग पे थोड़ा सा प्रेशर जाएगा तो लोग कर देंगे। कई बार लापरवाही भी करते हैं कॉलेज वाले, लेट करते हैं जानबूझ के। तो वो अपने लेवल पर जब उसको करेंगे तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, पहले नंबर पॉइंट में उसी टाइम टेबल में नीचे लिखा हुआ है कि संस्था स्तर से छात्रों का आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्रवाई, मतलब फॉरवर्ड आपका वो तभी कर सकते हैं जब संबंधित विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग एजेंसी और जिला कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डेटा लॉक होने के उपरांत ही की जाएगी। जब तक वो लोग लॉक नहीं करेंगे तब तक जो है कि फॉरवर्ड भी नहीं होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मास्टर डेटा का है। वो हालांकि आपका काम नहीं है, ये मैंने आपको बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया जिससे आपको अवेयरनेस रहे, आपको पता रहे कि आखिर में ये दिक्कत क्या है। तो ये सारा जो गेम है ये है सब मास्टर डेटा का है जिसको कॉलेज करता है, इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। तो जितने लोगों को भी कोर्स नॉट लॉग्ड वाली समस्या दिख रही है, ये वाली कौन सी जिसके पे अभी आप ये देख रहे हो स्क्रीन पर, तो ये वाली समस्या का मतलब कि आपके कॉलेज से अभी मास्टर डेटा उन्होंने लॉक नहीं किया है, तभी ये समस्या आपको देखने को मिली। जब वो कर देंगे तो आपका ये समस्या हट जाएगी और अपना फाइनल प्रिंट आउट आप ले पाओगे। और यही सेम जो आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करने में भी समस्या जिन लोगों को आ रही है, यहाँ पर पाठ्यक्रम का प्रकार यहाँ सेलेक्ट कोर्स करने में आ रही है, उसका भी सेम कारण है, यही मास्टर डेटा ही इसका भी कारण है सेलेक्ट कोर्स। इसमें भी आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये सेम वही कारण है जो मैंने आपको भी बताया। ये सब मास्टर डेटा की वजह से हो रहा है, जो कि आपका कॉलेज जब अपने लेवल पे करेगा तब ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए कोर्स आ जाएगा। उन्होंने कोर्स वगैरह ये सब लॉक नहीं किया, इसका मतलब मास्टर डेटा उन्होंने अपना सत्यापित नहीं कराया है अभी, इसलिए समस्या देखने को मिल रही है। तो जब वो लोग उसको डिजिटल हस्ताक्षर से अपना ऑनलाइन लॉगिन करके सत्यापित करेंगे कोर्स वगैरह, वहाँ पर सबकी एंट्री आप लोग की चढ़ा देंगे, कितने कोर्स, इतने छात्र हैं, इतनी फीस है, ये सब। तो ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपको ये दोनों समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। कौन सी दोनों, कोर्स नॉट ये वाली जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही है, और दूसरा आप जो कोर्स जो है सिलेक्ट करा वो वाली समस्या। तो ये दोनों समस्याएं, ये जो मेन कारण था मैंने आपको उसको बता दिया। उसके अलावा 9th-10th वालों को जो ये वाली आप लोगों को समस्या देखने को मिली है, सॉरी देयर वाज एन एरर, तो ये जो समस्या देखने को मिली है ये वेबसाइट की समस्या है। इसका जो है कि इससे कोई लेना नहीं है, ये जो है कि आप लोग की जो यूपी स्कॉलरशिप का जो वेबसाइट है उसकी ये प्रॉब्लम है। तो ये कभी भी सही हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब सही होगी, ये कभी भी सही हो सकती है। दूसरा काम ये कर सकते हो आप तब ट्राई करो जब सबसे ज़्यादा मतलब लोड कम हो वेबसाइट पर, मतलब आप रात में, अगर देर रात में ट्राई करो या सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्राई करो तो हो सकता है आपको ये समस्या देखने को ना मिले। तो इस समस्या का और ऐसा कोई उपाय नहीं है, ये वेबसाइट पर कई बार लोड ज़्यादा पड़ जाता है या फिर और उनकी वेबसाइट में जो समस्याएं होती हैं हर साल का है, तो उसकी वजह से आपको ये समस्या देखने को मिल रही है और इसका कोई और अन्य कारण नहीं है। तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट तीनों जो है आप लोग के जो अभी एरर आ रहे हैं उनके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि आखिर में कहाँ से आ रहे हैं और ये कैसे सही होंगे। आपका दोनों में जो है कि आप अपने लेवल पर कुछ भी नहीं कर सकते, इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो आप कर सकते हो क्योंकि आपके लेवल पर ये कुछ भी नहीं है। तो ये था जो है कि आप लोग के जो डाउट अभी फिलहाल आ रहे थे, और इसके अलावा आपके कोई और सवाल रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसका भी जो है कि आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर मैं जवाब दे दूँगा। तो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।